जय माता दी। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी देश में मनाए जाने वाले पर्वों में से प्रमुख इस पर्व है। इस दौरान भक्त अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं और पूरे 10 दिनों तक बप्पा की भक्ति में लीन रखते हैं। यह पर्व ज्ञान, समृद्धि और किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश जी का पूजा बड़े विधिवत करते हैं, तभी वो हमारा काम अविघ्न पूर्वक पूरा होता है। इस पर्व में लोग अपने घरों की सजावट करते हैं और कई ऐसे उपाय आजमाते हैं जिससे खुशहाली बनी रहे। इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर जो कि आज है और शुरू हो चुकी है और हर जगह देश भर में बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश की स्वागत हो रही है और स्थापना कर रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों में। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जीवन में समृद्धि बनाए रखने के लिए आपको इस दिन वास्तु के कुछ विशेष उपाय आजमाने की सलाह दी जाती है। तो फिर ऐसे में हम छोटे छोटे उपाय जब करते हैं तो हमारे काम सफल होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति के लिए सही स्थान का होना जरूरी होता है। यदि आप घर में गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व होती है। इस दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और गणपति ही नहीं बल्कि अन्य भगवान की मूर्ति या मंदिर इसी दिशा में स्थापित किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। यदि आपके घर में यह दिशा उपलब्ध नहीं है तो आप गणपति की मूर्ति के पर्व को पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। आपको भूलकर भी गणपति की स्थापना सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के आसपास नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति का चयन करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति की सामग्री और मुद्रा सही हो। गणेश चतुर्थी के दौरान मिट्टी की मूर्तियों को स्थापित करने की सलाह दी जाती है, जिससे इनका विसर्जन भी चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है। आमतौर पर आपको गणपति की बैठी हुई मूर्ति स्थापित करने की सलाह दी जाती है। घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति की सूंड हमेशा बाईं तरफ घूमी हुई होनी चाहिए। इस तरह की मूर्ति को वामांगी गणेश मूर्ति कहा जाता है। ऐसी मूर्ति घर में शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण बनाने के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो इस तरह से हमें ऐसी दिशा वाली ऐसे गणेश की प्रतीक हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए। मूर्ति रखते समय यह सुनिश्चित करें कि उसका मुख उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह धन के देवता भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में भगवान गणेश का मुख रखने से समृद्धि और प्रचुरता आती है। घर में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह बनाए रखने के लिए वास्तु सिद्धांतों के अनुसार मूर्ति को भी हमेशा साफ रखना चाहिए। गणपति की मूर्ति को हमेशा एक ऊंचे मंच या लाल पीले कपड़े से सजाएं आसन पर रखा जाना चाहिए, जो भगवान गणेश से जुड़े रंग और शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह से अगर हम मूर्ति का चयन करते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं तो हमारे घर में शुभता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता के जुड़ा होता है। गणेश चतुर्थी के दिन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपने घर को विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा को प्रकाशित रखना चाहिए। यदि आप इस स्थान पर घी के दिए जलाएंगे तो यह भी विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। जैसे कि हम गणेश जी को अपने घर में जब लाते हैं तो हम अपने घर में ढेर सारे लाइटिंग वगैरह करके चमचमाते हुए रखते हैं अपने घरों को। तो इस तरह से करें। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें अपने घरों को अंधेरा नहीं रखना चाहिए। शाम के समय अपने घर के सारे घर में लाइट ज़रूर जला देना चाहिए ताकि कम से कम 1 घंटे तक, शाम के 1 घंटे तक हमारे सारे घर में उजाला हो, कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति के आसपास के स्थान को फूलों से सजाना चाहिए और उसे हमेशा प्रकाशित रखना चाहिए। यदि आप पूजा के स्थान को जहाँ गणपति स्थापना हो रही है वहाँ रंगोली बनाती हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा माना जाता है।
तो इस तरह से हमें करनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।